नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर के 6 चैप्टर के जो टॉपिक है पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी मृदा में जो अम्लता होती है वो पौधों की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अंत में अपन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि मृदा की जो अम्लता है वो किस प्रकार से पौधों को प्रभावित करती है। तो मृदा की जो अम्लता होती है वो पौधों को दो प्रकार से प्रभावित करती है। एक तो उसका जो प्रभाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है पौधों पर, उसे हम कहते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव। और दूसरा जो प्रभाव होता है वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव की। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि पौधों की जड़ों पर H+ आयन का विषैला प्रभाव पड़ता है। यानी जब मृदा में अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, और जब H आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो उसके पौधों की जो जड़ें होती हैं उस पर अपना विषैला प्रभाव डालने लगती है, जिससे जड़ों की जो अवशोषण की जो क्षमता होती है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को जो शोषित करती है, उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो होता है कि पादप झिल्लियों द्वारा धनायन की पारगम्यता पर प्रभाव पड़ता है। यानी पादप की जो झिल्लियां होती हैं उसमें से जो धनायनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम कहते हैं धनायन विनिमय, धनायन विनिमय की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम कहते हैं उसकी पारगम्यता जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है अम्लता बढ़ने पर। तीसरी अपन बात करें कि जड़ों द्वारा भास्मिक तथा अम्लीय आयनों के बीच संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। यानी इसकी जो जड़ें होती हैं जहां पर धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो आपस में जो एक संतुलन बना रहता है वो संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि अम्लता बढ़ने पर H+ आयन्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये H आयन जो होते हैं मृदा की सतह पर उपस्थित अन्य जो धन आयन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं और उनके स्थान पर खुद आ जाते हैं, जिससे मृदा की सतह पर जो होते हैं H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और अम्लता बढ़ जाती है, और भास्मिक आयन जो होते हैं वहां से हट जाते हैं, तो उनके मध्य जो एक संतुलन था वो बिगड़ जाता है। फिर अपन देखते हैं कि एंजाइम परिवर्तन को भी ये क्या होती है, प्रभावित करती है। यानी अम्लता बढ़ने पर क्या होगी, जैसे जैसे अम्लता बढ़ेगी पीएच मान जो है वो मृदा का परिवर्तित हो जाएगा, यानी पीएच मान में कमी आ जाएगी, और पीएच परिवर्तन होते ही एंजाइम जो होते हैं वो एक विशेष पीएच पर ही कार्य करते हैं। तो एंजाइम की जो सक्रियता है वो खत्म हो जाती है, वो सक्रिय नहीं रह पाते, और जब एंजाइम की सक्रियता खत्म हो जाती है तो एंजाइम का जो पौधों में प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अम्लता जो होती है वो एंजाइम के प्रभाव को नष्ट करके या खत्म करके पौधों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती है। फिर अपन देखते हैं कि अम्लता का अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर। तो बच्चों अपन बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस, कॉपर और जिंक की पौधों को प्राप्ति जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी इनकी जो प्राप्ति होनी चाहिए थी अम्लता बढ़ने पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, यानी इसकी प्राप्यता पर प्रभाव पड़ता है। अधिक अम्लता होने पर एल्यूमिनियम, मैग्नीज तथा आयरन जो होता है ये बहुत अधिक विलय हो जाते हैं, और जब ये अधिक मात्रा में घुल जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इनका जो विषैला प्रभाव होता है वो पौधों पर पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं कि मृदा सूक्ष्म जीवों की लाभदायक सक्रियता जो होती है वो भी मृदा में अम्लता बढ़ने पर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं उनकी सक्रियता भी कम हो जाती है। अधिक अम्लता के कारण जो पोषक तत्व होता है जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनकी भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि इनको H आयन जो होते हैं वो वहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं मृदा की सतह से, इसलिए इन आयनों की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों मृदा अम्लता जो होती है वो पौधों पर निम्न प्रकार से प्रभाव डालती है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। अपन इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो इसमें अपन अंतर भी आसानी से कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रभाव कौन कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन कौन से होते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जब मृदा में अम्लता बढ़ जाती है तो इस अम्लता को किस प्रकार से दूर किया जाता है, इसको रिमूव कैसे किया जाता है। इसके लिए हम कुछ रासायनिक पदार्थ काम में लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं मृदा सुधारक।
यानी अम्लीय मृदा में सुधार करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें मृदा सुधारक कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अम्लता को दूर करने के लिए चूना युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें चूना मुख्य रूप से पाया जाता है उन्हें हम चूना युक्त पदार्थ कहते हैं। तो चूना युक्त पदार्थ अपन देखते हैं कौन कौन से ऐसे चूना युक्त पदार्थ हैं जो मृदा की अम्लता को दूर करते हैं। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए हम विशेष प्रकार के चूना पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें चूना जो होता है वो मुख्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसमें 10% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं बच्चों कौन कौन से जो होते हैं वो चूना पदार्थ होते हैं। चूना पदार्थ का उपयोग जो है वो मृदा की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसमें इस पदार्थ में 10% से अधिक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम का कार्बोनेट इसमें 10% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि आयनों की मात्रा भी, ये जो पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा भी पाई जाती है। अपन देखते हैं कौन कौन से मुख्य चूना पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं कैल्शियम चूना की, यानी कैल्शियम जो चूना होता है वो वास्तव में चूना पत्थर होता है। कैल्शियम चूना जिसमें मात्रा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका मुख्य अवयव होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चूना। ये पिसा हुआ चूना होता है, यानी चूने का पत्थर जो होता है जिसको पीस लिया जाता है इसको हम कह सकते हैं पिसा हुआ चूना पत्थर, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है वो कैल्शियम चूना कहलाता है। दूसरी हम बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को ही डोलोमाइट कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है डोलोमाइट के अंदर। फिर अपन बात करते हैं बिना बुझा चूना। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। ये बिना बुझा चूना जो होता है इसको जलता हुआ चूना भी कहते हैं। यानी होता क्या है, जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 निकल जाती है और हमें चूना जो होता है वो बच जाता है। ये तो होता है चूना पत्थर और ये कहलाता है चूना या बिना बुझा चूना। इसमें कैल्शियम की मात्रा इसमें भी बहुत अधिक होती है। फिर होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसे बनता है बच्चे? बिना बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना जो होता है जब हम चूने को की क्रिया जो है वो जल से कराते हैं, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसकी अगर अभिक्रिया हम H2O से कराएं, जल से करा दें, तो ये क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कह देते हैं। तो बुझा हुआ चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। बुझा हुआ इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसको जो पानी में डालते हैं तो ये बुझ जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक पदार्थ बन जाता है, तो इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं माल की। एक वर्ड है माल, इसका भी जो फॉर्मूला तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका मुख्य अवयव होता है। ये माल होता है और इसका उपयोग क्या होता है? ये कोमल होता है और कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ से बना होता है। इसका उपयोग भी मृदा की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक पदार्थ और होता है खड़िया। खड़िया जो होती है इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है और इसका उपयोग भी क्या है? मृदा की अम्लता को दूर करने में किया जाता है।
इसके अलावा एक होता है झोंका भट्टी धातुमल। झोंका भट्टी धातुमल। झोंका भट्टी धातुमल का मतलब क्या हुआ कि जब अपन एक धातुओं का जब अपन निष्कर्षण करते हैं वात्या भट्टी में, तो वात्या भट्टी में जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो धातु जो पिघल करके नीचे आ जाती है उसके ऊपर कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, मैल के रूप में होती है, उसे ही धातुमल कहा जाता है। तो ये धातु मैल जो होता है इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए अपन आयरन के धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, लोहे का निष्कर्षण करते हैं, तो उसमें अगर सिलिका की अशुद्धि है तो इसमें हम चूना डालते हैं इस अशुद्धि को दूर करने के लिए। जब हमने इसमें चूना डाला तो ये इससे क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। ये कैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, धातुमल कह देते हैं। ये कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उस पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है और इसे पृथक कर लिया जाता है। इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए इसको झोंका भट्टी धातुमल कहा जाता है। और ये क्योंकि एक क्षारीय धातुमल होता है और इसका उपयोग भी अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अम्लीय मृदाओं को किस प्रकार से सुधारा जाता है उसको देखा। अब अपन बात करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न की, यानी अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में। प्रश्न है, मृदा अम्लता के पौधों पर कौन कौन से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे प्रश्न की अपन बात करें, मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझाइए, यानी इसका अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव पड़ता है अम्लता का पौधों पर, उसको समझाना है। प्रश्न नंबर 3 है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। बिना बुझा चूना तथा बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, यानी दोनों में क्या फर्क है, बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है और बिना बुझा चूना किसे कहते हैं, और दोनों के ही अपन को रासायनिक सूत्र लिखने, केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो बात कर रहे हैं अम्लीय मृदाओं की, तो इनके अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कोमल तथा भुरभुरा कैल्शियम कार्बोनेट जिसका उपयोग मृदा अम्लता दूर करने में किया जाता है क्या कहलाता है, यानी ऐसा पदार्थ जो कोमल हो, भुरभुरा हो और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो और उसका उपयोग मृदा अम्लता को दूर करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसका आप अभ्यास कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में से इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।